अब बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब दो ट्रायंगल का शेप जो रहेगा वो सेम रहेगा। टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। तो दो ट्रायंगल का जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो ये दो ट्रायंगल देखो, इनका शेप एक जैसा है, जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो। साइज सेम हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो ट्रायंगल का शेप एक जैसा होना चाहिए। हो सकता है कि इसका साइज बहुत छोटा हो, इसका साइज बड़ा हो, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल का शेप एक जैसा है, तो दो ट्रायंगल का शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज सेम हो या ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप और आपकी फोटो को हम सिमिलर बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर में अगर कोई दो फिगर को अगर सिमिलर आपको कहलाना है, जैसे कि सर्कल बोलो, एक बड़ा सर्कल ले लो, एक छोटा सर्कल बोलो, तो वो दोनों सिमिलर फिगर है। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप डिफरेंट नहीं है, दोनों का शेप एक जैसा है। तो कोई भी दो फिगर का अगर शेप एक जैसा है तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर बोलेंगे। तो दो ट्रायंगल का शेप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि उनका साइज सेम हो, डिफरेंट भी रहेगा चलेगा, लेकिन शेप एक जैसा होना चाहिए। फिर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको करस्पॉन्ड 1 to 1 करस्पॉन्ड फाइंड करते आना चाहिए। आप लोग देखो, ए का करस्पॉन्ड है पी और सी का जो करस्पॉन्ड है, ये सी का करस्पॉन्ड क्यू है, ना कि आर। बी का करस्पॉन्ड आर है, देखो बी का करस्पॉन्ड, थोड़ा सा देखो इसका कोना थोड़ा सा इस कोने से मैच हो रहा है। तो आप अगर ट्रायंगल ए बी सी पकड़ोगे तो ए बी सी ट्रायंगल का 1 to 1 करस्पॉन्ड पी क्यू आर नहीं होगा, पी आर क्यू होगा, याद रखना है। तो ए का करस्पॉन्ड पी, मतलब जितना ए होगा उतना पी होना चाहिए, जितना सी होगा उतना आर होना चाहिए, और जितना बी होगा उतना क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, और जितना सी होगा उतना क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये जेड है तो ये जेड है, ये एक्स है तो ये एक्स है, ये वाई है तो ये वाई है, ओके। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि AC की करस्पॉन्ड AC की करस्पॉन्ड PR नहीं हो सकती, क्योंकि C का करस्पॉन्डिंग कौन है? Q है। तो AC की करस्पॉन्ड क्या होगी? PQ होगी। BC की करस्पॉन्ड कौन होगा? QR होगा। और AB का करस्पॉन्ड क्या होगा? PR होगा। तो देखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब AC और क्या? PQ। तो AC और PQ, तो ये A/P, B/Q और C/R, इन सबका रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब उन दो ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे, ओके। अब सिमिलर ट्रायंगल के लिए कुछ टेस्ट है, उन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट 1.3 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कुछ टेस्ट है। तो पहली टेस्ट है एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या कंडीशन है कि इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब दो ट्रायंगल के अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो एंगल टेस्ट से दो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अगर आपके पास दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल के टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे है? इक्वल है, तो एंगल टेस्ट से दो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल में आपके पास ये XYZ ट्रायंगल है और एक एलिमेंट ट्रायंगल है। तो अगर इन ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल एलिमेंट में, तो Y एंगल M एंगल की इक्वल है, एंगल Y इक्वल टू एंगल M, और एंगल Z का करस्पॉन्डिंग एंगल N है, तो एंगल Z इक्वल टू एंगल N वो भी है। तो देन बाय एंगल टेस्ट से ये दो ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, ओके। तो ये दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है? XYZ और एलिमेंट, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। बाय कौन से टेस्ट से? तो एंगल टेस्ट से। तो अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स के अगर इक्वल है तो दो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे बाय एंगल टेस्ट से। तो आपको बस पहचानना है कि आपके पास दो ट्रायंगल में Y का करस्पॉन्डिंग M है, Z का करस्पॉन्डिंग N है, ये दोनों इक्वल है, तो बाय एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलती है कि अगर ये रेशियो ऑफ टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल
and their included angles are equal, then by side angle side test two triangles are similar. इसका मतलब अगर आपके पास एक ट्राइंगल में आपके पास दो ट्राइंगल है, तो उसमें से एक ट्राइंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग टू साइड और उसके बीच के एंगल के बराबर है, तो दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल में आपको दिख रहे हैं दो ट्राइंगल, एक है KLM और एक है RST ट्राइंगल। तो KLM और RST ट्राइंगल में इसकी जो दो साइड है 1 और 2 और दूसरी है 1.5 और 3, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब इस ट्राइंगल के ये दो करस्पॉन्डिंग साइड और उसके बीच का एंगल, तो इसकी जो दो साइड है और इसके दो करस्पॉन्डिंग साइड, इनका रेशियो अगर इक्वल है और इनके बीच का एंगल और ये दो साइड के बीच का एंगल अगर इक्वल है, तो ये दो ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसमें ये KLM एंगल और RST एंगल इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, और KL और RS का रेशियो, क्योंकि KL के करस्पॉन्डिंग क्या है, RS है, तो KL और RS का रेशियो तो 1/1.5 होगा, और LM और ST का रेशियो 2/3 होगा। तो 1/1.5, तो 1/1.5 करोगे तो क्या होगा, कितना आंसर आएगा, ये 2/3 भी करोगे तो 2/3 का मतलब बच क्या होता है, 1/1.3 होगा। या इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 और 2 × 1.5 3, तो 2/3 आ रहा है। मतलब इसका रेशियो 2/3 आ रहा है और इसका भी रेशियो कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो इसके दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा आ रहा है, 2/3 आ रहा है, और उनके बीच का एंगल भी कैसा, इक्वल है। तो बाय कौन से टेस्ट से, साइड एंगल साइड टेस्ट से, साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो आपको बस याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग कोई भी दो साइड के मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है, तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से दो ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब लास्ट टेस्ट की बात करेंगे, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें क्या बोलता है, रेशियो ऑफ 3 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, मतलब इस ट्राइंगल के 3 साइड और इस ट्राइंगल के तीनों साइड, मतलब इन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है, तो बाय साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो PQ के जो करस्पॉन्डिंग, आपको 1 to 1 करस्पॉन्ड फाइंड करते आना चाहिए। ठीक है, तो PQ की जो करस्पॉन्डिंग होगी वो होगी YZ। देखो ये बेस में, ये बेस में, और PR की करस्पॉन्डिंग जो होगी वो XZ होगी, और QR की करस्पॉन्ड जो होगी वो XY होगी। तो इस PQR ट्राइंगल में PQ की करस्पॉन्डिंग कौन है, YZ, तो PQ और YZ का रेशियो, QR की XY, तो QR और XY का रेशियो, और PR और XZ का रेशियो अगर इक्वल है, तो बाय साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इस तरह से तीनों टेस्ट के ऊपर, और एक टेस्ट है राइट एंगल हाइपोटेनियस ट्राइंगल टेस्ट करके, लेकिन उस टेस्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट 1.3 के ऊपर ये 3 टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट 1.3 में 3 टेस्ट का यूज हुआ है। एंगल टेस्ट, तो कोई भी दो ट्राइंगल के कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है या इक्वल है, तो बाय एंगल टेस्ट से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, और साइड एंगल साइड टेस्ट क्या बोलती है कि दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल है, तो साइड एंगल साइड टेस्ट से दो ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और साइड टेस्ट क्या बोलती है कि तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, तो साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो चलो अब प्रैक्टिस सेट 1.3 हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन द फिगर ABC एंगल 75 डिग्री दिया है। ABC एंगल कितना दिया है, 75 डिग्री, और एक है EDC एंगल 75 डिग्री, EDC एंगल भी कितना दिया है, 75 डिग्री दिया है। तो स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमको पता करना है कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है, बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से, वो भी बताना है। Also write the similarity of these two triangle by proper 1 to 1 correspond, तो आपको proper 1 to 1 corresponds find करना है।
तो 1 to 1 करस्पॉन्ड क्या होगा, जैसे कि अगर आप ए बी सी पकड़ रहे हो तो ए बी सी, तो आप स्टार्ट करोगे ए का करस्पॉन्ड कौन होगा, तो डी तो नहीं हो सकता, ए बी सी में ए का करस्पॉन्ड ई होगा और बी का करस्पॉन्ड डी होगा और ए बी सी में सी है तो ईडीसी में सी होगा, मतलब ए बी सी का 1 to 1 करस्पॉन्ड दूसरा ट्राइंगल ईडीसी होगा। ठीक है, तो आपको एबीसी और ईडीसी को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो कौन से टेस्ट से प्रूफ करना है वो आपको पता करना है। तो यहाँ तो साइड तो दी नहीं है, जीवन में तो साइड दी नहीं है, तो आप एंगल टेस्ट ही लगाओगे यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में अच्छे से। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन में जो दिया है वो लिख लेना। तो आपके पास एबीसी एंगल 75 डिग्री दिया है तो एबीसी एंगल 75 डिग्री लिख दिया, ईडीसी एंगल 75 डिग्री दिया है तो एंगल ईडीसी 75 डिग्री लिख दिया, ये हमने गिवन में लिख दी है। नाउ आपको दो ट्रायंगल अच्छे से पकड़ना है 1 to 1 करस्पॉन्ड वाले। तो एबीसी का 1 to 1 करस्पॉन्ड कौन है, ईडीसी है। तो एबीसी का ईडीसी क्यों है, मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईडीसी पकड़ लिया। ठीक है, तो आपको पता है एबीसी इस बी एबीसी एंगल किसके बराबर है, ईडीसी एंगल के बराबर है। तो एंगल एबीसी एंगल ईडीसी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ईच एंगल ऑफ 75 डिग्री, दोनों एंगल कितने डिग्री के, 75 डिग्री के। अब देखो एबीसी में भी सी है और ईडीसी में भी सी है। अब डायग्राम की तरफ फोकस नहीं भी करोगे, आप यहां से आपको देखते हुए पता चल जाएगा कि इसमें भी सी कॉमन है, यहाँ पे भी सी कॉमन है। तो एंगल सी एबीसी में भी है, एंगल सी एंगल ट्रायंगल ईडीसी में भी है। तो ये क्यों कॉमन एंगल, क्योंकि ये कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है। ठीक, तो ये क्यों, कॉमन एंगल होने की वजह से। ठीक है, तो भाई कौन सा टेस्ट से, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। तो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईडीसी क्या होगा, जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिमिलर प्रूफ। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर, इस फिगर में जो ट्रायंगल दिए सिमिलर है कि नहीं चेक करना है। इफ यस तो बाय विच टेस्ट, अगर वो दो सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो भी बताना है। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि सब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में इसके तीनों साइड दी, इसकी भी तीनों साइड दी है, तो तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल आना चाहिए, मतलब साइड टेस्ट लगेगी। ये आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन में जो दिया है वो लिख लोगे। तो पीक्यू की वैल्यू 6 दी है, पीक्यू 6 दिया है, क्यूआर 8 दिया है, क्यूआर 8 दिया है, पीआर 10 दिया है, देखो ये पीआर 10 दिया है, एलएम 3 दिया है, एलएम 3, एमएन 4 दिया है, एमएन 4 एंड एलएन कितना दिया है, 5 दिया है। तो ये हमको गिवन में दिया है। नाउ अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे। तो पीक्यू की जो करस्पॉन्ड है एलएम आपको दिख रही है, तो पीक्यू और एलएम का रेशियो, तो पीक्यू 6 है, एलएम 3 है, तो 6/3 यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। फिर क्यूआर की करस्पॉन्डिंग कौन है, एमएन है, तो क्यूआर और एमएन का रेशियो, तो क्यूआर 8 दिया है, एमएन 4 दिया है, तो 8/4 और 8/4 यानी क्या होगा, 2 होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। फिर पीआर की करस्पॉन्डिंग जो है एलएन है, तो पीआर और एलएन का रेशियो 10/5, ये भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड इस ट्राइंगल पीक्यूआर में और ट्राइंगल एलएमएन में, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों साइड्स का जो तीनों करस्पॉन्डिंग, तीनों साइड्स का जो इसकी जो तीनों साइड्स है और इसकी जो तीनों साइड्स है, तो इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, प्रपोर्शन में है। तो बाय साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, मतलब ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल एलएमएन। ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एज शोन इन फिगर, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि दो पोल से एक पोल की हाइट है 8 मीटर, तो एसी एक पोल है जिसकी हाइट कितनी दी है, 8 मीटर, और पीआर एक पोल है जिसकी हाइट दी है 4 मीटर। ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो ये है ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर ये दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ स्मॉलर पोल, जो स्मॉलर पोल की जो शैडो की जो लेंथ है वो ड्यू टू सनलाइट की वजह से 6 मीटर है। ये जो शैडो की जो लेंथ है ये 6 मीटर है। तो हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट अ सेम टाइम, तो सेम टाइम में इस बिगर पोल की जो शैडो जो कास्ट होगी, कास्ट का मतलब प्रोड्यूस होगी, तो वो शैडो जो प्रोड्यूस होगी बिगर पोल की, तो शैडो की लेंथ कितनी मीटर होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बीसी को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे साइड दिख रही है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कब इक्वल होता है, जब दो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तीनों,
तो दो ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होती है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो कन्वर्ट भी होता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होगा तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर है करके नहीं दिया है। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम टेस्ट का यूज करेंगे, तो एंगल टेस्ट ये यूज करेंगे यहाँ पे। क्यों एंगल टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का, क्योंकि ये दो पोल परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, और एंगल पी एंगल ए दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि शैडो सेम टाइम में कास्ट हो रही है, शैडो एक ही टाइम पे प्रोड्यूस हो रही है सनलाइट की वजह से। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल टेस्ट से दो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो एक्स आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में जो गिवन में दिया है वो पहले लिखने का बोला। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लिख दिए कि आपके पास PR4 दिया है, PR4, QR6 दिया है तो QR6, AC की वैल्यू 8 दी है तो AC की वैल्यू 8, एंड BC X जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमको गिवन में दिया है। अब 1 to 1 करस्पॉन्ड आपको लेना है, सबसे पहले दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो PQR का 1 to 1 करस्पॉन्ड क्या होगा, ABC। तो आपको ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ABC आपको पकड़ना है। आप ARQ भी पकड़ सकते हो, ACB भी पकड़ सकते हो, लेकिन मैंने क्या पकड़ा, PQR पकड़ा और ABC पकड़ा, ठीक है। तो इसमें एंगल P और एंगल A दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल मेड बाय सन ऑन अ टॉप आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल यहाँ पे टॉप पे जो एंगल बनता है सन की वजह से, एंगल मेड बाय सन ऑन अ टॉप, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और एंगल R और एंगल C ये दोनों इक्वल है, या कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी ले सकते हो, क्योंकि मेजर ऑफ ईच एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल मत लिखना, सॉरी इक्वल का सिंबल मत लिखना, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लिखना, क्योंकि बुक में कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दिया है, ठीक है। तो एंगल P कॉन्ग्रुएंट है एंगल A को, क्योंकि एंगल मेड बाय सन टॉप पे कॉन्ग्रुएंट होता है। और एंगल R और एंगल C दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि मेजर ऑफ ईच एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े, दो क्वेश्चन पढ़े हमने फर्स्ट सेकंड, अगर उसमें अगर मैंने इक्वल का सिंबल दिया हो तो आपको कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दे देना है, ठीक है, क्योंकि बुक में कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दिया है, ठीक है। आप इक्वल का भी सिंबल लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे PR की बात कर रहे हैं, तो PR की वैल्यू दी हुई है, तो PR की करस्पॉन्ड कौन है, देखो PR की करस्पॉन्ड AC है। आपको डायग्राम देखने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ के यहाँ पता कर सकते हो PR की करस्पॉन्ड ये AC है करके, ठीक है। तो PR की करस्पॉन्ड AC, ये PR की करस्पॉन्ड AC अपने आप आ जाएगा। और आपको BC फाइंड करना है, तो BC की करस्पॉन्ड कौन है, QR है, तो यहाँ पे QR की करस्पॉन्ड अपने आप BC आ जाएगा। तो ये रेशियो इक्वल रहेगा, क्यों, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की वजह से दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो PR की वैल्यू 4 दी है तो 4, AC की वैल्यू 8 दी है तो 8 इक्वल टू में QR की वैल्यू 6 दी है, देखो QR की वैल्यू 6 to 6 और BC की वैल्यू X तो X, ठीक है। अब ये 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 तो ये 1/2 हो जाएगा, X बन जा X हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल, तो इस बिगर पोल की जो शैडो की जो लेंथ रहेगी सनलाइट की वजह से वो कितना मीटर रहेगी, तो 12 मीटर रहेगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में AP परपेंडिकुलर है BC को, AP किसको परपेंडिकुलर है, BC को, और BQ जो परपेंडिकुलर है AC को परपेंडिकुलर है, और कंडीशन दी कि BPC कोलिनियर है और AQC कोलिनियर है, ठीक है। A कोलिनियर है Q को, Q कोलिनियर है C को, A कोलिनियर है Q को, Q कोलिनियर है C को। तो हमको प्रूव करना है कि CPA ट्राइंगल और CQB ट्राइंगल, तो अपने पास डायरेक्ट ट्राइंगल के नाम दिया है CPA और CQB, मतलब C का करस्पॉन्डिंग C है, ठीक है, और Q का करस्पॉन्डिंग PA और B का करस्पॉन्डिंग कोण एंगल A है, ठीक है। तो CPA और CQB आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है।
और सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप कौन सी टेस्ट यूज करेंगे, तो एंगल टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि इसमें सीपीए में एंगल पी तो सीक्यूबी में एंगल क्यू, और दोनों ट्रायंगल में सीपीए में और सीक्यूबी में सी कॉमन दिख रहा है आपको, देखो दोनों ट्रायंगल में सी कॉमन दिख रहा है, तो एंगल टेस्ट से दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आप एसी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो एसी को फाइंड आउट करने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फंडा लगाना पड़ेगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन में दिया है वो लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी में एपी परपेंडिकुलर है बीसी को और बीक्यू परपेंडिकुलर है एसी को, ये हमको क्या में दिया है, गिवन में दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे जिसको प्रूफ करना है सिमिलर, उन्हीं को पकड़ते हैं। इन ट्रायंगल सीपीए और ट्रायंगल कौन सा, सीक्यूबी। तो सीपीए और ट्रायंगल सीक्यूबी में आपको पता है सीपीए एंगल किसके करस्पॉन्ड है, सीक्यूबी के, और दोनों कॉन्ग्रेंट है, आपको कॉन्ग्रेंट लेना है, ठीक है। ओके, तो सीपीए और सीक्यूबी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि मेजर ऑफ ईच एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और सीपीए में भी और सीक्यूबी में एंगल सी कॉमन है, इसमें भी एंगल सी कॉमन है, इसमें भी एंगल सी कॉमन है, तो बस सी को आपको बीच में रखना है। तो ए को आगे कर दिया, सी को बीच में, ए सी पी, इधर से में बी सी क्यू होगा। आपको डायग्राम को देखने की जरूरत ही नहीं है, आप ए सी पी तो इधर क्या होगा, बी सी क्यू। आपको इस डायग्राम की तरफ देखना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसकी तरफ फोकस करना, सी को बीच में लाना है, तो ए सी पी तो बी सी क्यू होगा, ठीक है, ए सी पी बी सी क्यू, ठीक है। मतलब ए से स्टार्ट किया सी तक गया 90 तक, बी से स्टार्ट किया सी से 90 वाले लास्ट में रखना है, तो बी सी क्यू। तो क्यों, कॉमन एंगल, क्योंकि एंगल सी कैसा है, कॉमन है। आप एंगल इसके एसीपी की जगह एंगल सीबी लिखोगे चलेगा, एंगल सीबी लिखेगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये जो सीपीए एंगल है और सीक्यूबी एंगल दोनों कैसे होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन आपको फाइंड करना है एसी को फाइंड करना है। तो आपको एसी के लिए एसी और आपके पास कौन दिया, एपी की वैल्यू दी है, तो एपी की करस्पॉन्डिंग कौन है, बीक्यू है, तो एपी के अपन बीक्यू आ जाएगा। और ये किसके इक्वल रहेगा, आपको एसी फाइंड आउट करना है, तो एसी को पकड़ लिया अपन ने, तो एसी के करस्पॉन्डिंग में कौन है, बीसी है। तो ऐसा क्यों लिखे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहेगा। तो एपी की वैल्यू 7 है, बीक्यू की वैल्यू 8 है, एसी आपको फाइंड आउट करना है, बीसी की वैल्यू 12 है, तो यहाँ 12 लिख दिया। अब 8 और 12 को 4 से डिवाइड होता है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। आपको एसी फाइंड आउट करना है, तो 3 7 जा 21, 21/2, तो एसी की वैल्यू 21 के आधे तो 10.5, 10.5, तो लेंथ ऑफ एसी जो रहेगी वो 10.5 यूनिट्स रहेगी, ओके। अभी हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, और ये फिफ्थ क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है कि आपके पास एक ट्रेपेजियम दिया है, PQRS, ये एक ट्रेपेजियम है, और इसमें PQ जो है, PQ पैरेलल है किसको, SR को, ठीक है, PQ किसको पैरेलल है, SR को, ये PQ पैरेलल है SR को, ठीक है। और AR की वैल्यू, इस AR की वैल्यू 5 टाइम AP है, इस AR की वैल्यू कितनी दी है, 5 टाइम AP दी है, और AS की वैल्यू 5 टाइम क्या दी है, AQ दी है। तो हमको प्रूव करना है कि SR 5 टाइम होगा PQ के, SR 5 टाइम होगा PQ के। तो इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा जब भी आता है कि SR 5 टाइम होगा PQ के, तो SR इस ट्राइंगल में है, ASR में या ARS में, और ये PQ किस में, कौन से ट्राइंगल में, APQ में। तो ये दो ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूफ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास ये PQ और SR पैरेलल दी हुई है, और AR कितना दिया है, 5 टाइम AP, ये भी एक कंडीशन है। तो सबसे पहले तो ये दो ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, इसलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। तो गिवन में आपके पास क्या दिया है कि इन ट्रेपेजियम PQRS, तो इन ट्रेपेजियम PQRS PQ पैरेलल है SR को, तो गिवन में लिख दिया साइड PQ पैरेलल है साइड SR को, और AR दिया है 5 टाइम AP और AS दिया है 5 टाइम AQ, ओके। तो हमको प्रूफ करना है कि जो SR है ये 5 टाइम PQ, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, गिवन लिखना है और क्या प्रूफ करना है वो लिखना है टू प्रूफ में, ठीक है।
तो प्रूफ करने के पहले मैंने बोला कि आपको ये दो ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैंने ट्राइंगल एपीक्यू ले लिया, ठीक है। तो एपीक्यू का जो करस्पॉन्ड होगा वो एएसआर नहीं होगा, एआरएस होगा, क्योंकि दो पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इसका जो अल्टरनेट होगा पी का, ये आर एंगल होगा, मतलब पी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आर होगा। तो एपीक्यू ट्राइंगल अगर आप लेते हो तो इसका 1:1 करस्पॉन्ड ये एआरएस होगा। तो ट्राइंगल एपीक्यू और ट्राइंगल एआरएस में, इसमें ए एंगल इसमें भी है, ए एंगल इसमें भी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पी ए क्यू, और ये आर ए एस, पी ए क्यू इधर आर ए एस। आप डायग्राम की तरफ फोकस नहीं भी करोगे, यहां पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा पी ए क्यू, तो ये आर ए एस। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और अब बताओ, ये दो लाइन पैरेलल है और ये क्या चीज है, ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल बनेगा, मतलब ए पी क्यू, तो ये ए आर एस होगा, ठीक है। आप ए आर एस भी ले सकते हो, ए पी क्यू भी ले सकते हो, या फिर पी क्यू ए ले रहा हूं, ये क्यू का अल्टरनेट ये एस होगा, तो पी क्यू ये, तो ये आर एस ये होगा। तो आप चाहे ये वाला अल्टरनेट लो, चाहे, तो अभी इसमें पी क्यू और एस आर को पैरेलल माना, और यहाँ पे एस क्यू को ट्रांसवर्सल माना गया, मतलब क्यू एस को ट्रांसवर्सल माना गया है। आप पी आर को भी ट्रांसवर्सल मान सकते हो, ठीक है। तो क्या पकड़े अपन ने, पी क्यू ये, पी क्यू ये, इसका अल्टरनेट ये वाला होगा आर एस ये, क्योंकि मैंने पी से स्टार्ट किया तो आर से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो ये पी ए क्यू, तो बीच वाले से स्टार्ट किया तो आर एस ये, क्योंकि पी क्यू ये था तो आर एस ये, तो ये अल्टरनेट एंगल क्यों, क्योंकि पी क्यू पैरेलल एस आर को और क्यू एस क्या चीज है, ट्रांसवर्सल। तो बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल एपीक्यू और ये आर एस ये सिमिलर हो जाएंगे। अब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो कैसा होगा, इक्वल होगा, ओके। तो करस्पॉन्डिंग साइड आपको लेनी कौन सी है, तो आपको गिवन में क्या दिया, एपी दिया है और पीक्यू लाना है। तो एपी के करस्पॉन्ड, आप डायग्राम की तरफ नहीं भी फोकस करोगे, यहाँ पे देख देख के बना सकते हो कि एपी के करस्पॉन्ड ए आर है, तो एपी बाय ए आर होगा। और आपको प्रूफ क्या करना है, पीक्यू लाना है, तो नेक्स्ट टाइम पीक्यू की करस्पॉन्ड कौन है, आर एस है, या एस आर भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एस आर लाना है हमको। तो पीक्यू की करस्पॉन्ड एस आर, तो क्यू करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का यहाँ हमने फंडा लगाया, ठीक है। अब एपी की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन ए आर की वैल्यू पता है, तो ए आर कितना दिया है, 5 टाइम एपी, तो ए आर की वैल्यू 5 टाइम एपी गिवन में दी है, ये देखो गिवन में ए आर की वैल्यू 5 टाइम एपी, 5 टाइम एपी, एपी से एपी कैंसल, 1/5 पी क्यू और एस आर। तो आपको एस आर निकालना है, एस आर फाइंड आउट करना है, एस आर, तो एस आर इंटू 1 एस आर होगा, 5 इंटू पी क्यू, तो एस आर 5 टाइम पी क्यू, हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बहुत आसान था, आपको गिवन लिखना है, क्या प्रूफ करना है वो लिखना है, और प्रूफ करने के लिए ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, और दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने एंगल एंगल टेस्ट लगाया। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल, ये भी लगा सकते हो, या ये वाला और ये वाला एंगल, ये दो अल्टरनेट एंगल, ये इसका भी यूज कर सकते हो। तो उस समय इसको ट्रांसवर्सल मानना है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम, कि यहाँ पे भी एबीसीडी ट्रेपेजियम दिया है, और एबी किसको पैरेलल दिया है, डीसी को पैरेलल दिया है, एबी ये डीसी को पैरेलल है, और एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे, एबी दिया है 20, सीडी दिया है 6, और ओबी दिया है कितना, 5, और आपको ओडी फाइंड करना है। तो ओडी फाइंड करने के लिए ये दो ट्राइंगल को आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम एंगल एंगल टेस्ट लगाएंगे, वर्टिकली अपोजिट और अल्टरनेट वाला फंडा। तो मैं इस बार सी और ए भी ले सकता हूँ, डी या बी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो यहाँ पे गिवन टू प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ओडी फाइंड आउट करना है, कोई प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक। सबसे पहले सोल्यूशन में आपके पास ए बी पैरेलल दिए सीडी को, डीसी को, ये गिवन में दिया है, ए बी की वैल्यू 20 है करके गिवन में दी है, डीसी की वैल्यू 6 है करके गिवन में दी है, ओबी 15 दिया है, ये ओबी 15 दिया है, और आपको ओडी फाइंड आउट करना है। तो ओबी इस ट्रायंगल में है, ओडी उस ट्रायंगल में, ए बी ए वाले ट्रायंगल में है, और सीडी या डीसी ये छोटे ट्रायंगल में। तो ये दो ट्रायंगल को आपको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। तो आप मैंने सीओडी पकड़ा,
तो इस बार ए ओ बी पकड़ सकता हूं, मैं ओसीडी भी ले सकता हूँ, ओसीडी लूंगा तो ओ ए भी लूंगा, लेकिन यहाँ पे हमने सीओडी पकड़े तो सी का करस्पॉन्डिंग ए है तो ए ओ बी पकड़ेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल सीओडी और एंड ट्राइंगल एओबी में तो ओ सीओडी का वर्टिकली अपोजिट एंगल एओबी है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ओ सी डी मैंने इस बार ये वाला ट्राइंगल लिया तो इस ट्राइंगल का अल्टरनेट ये वाला है ओ ए बी, ठीक है। तो ओ सी डी तो यहां पे भी ले सकते हो ओ सी डी, तो इधर ओ ए बी होगा तो अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का सिंबल लिख लेना आप, ठीक है, कॉन्ग्रेंट का सिंबल, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल ए बी किसको पैरेलल है, सीडी को, और ये ए सी क्या चीज है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये सीओडी एंगल सीओडी ट्राइंगल और एओबी ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमको किसको फाइंड करना है, ओडी को फाइंड करना है। तो ओडी के करस्पॉन्डिंग कौन है, ओबी है, तो ओडी के अपॉन में ए बी आ जाएगा। और क्या दिया, ए बी दिया है, तो ए बी की करस्पॉन्डिंग कौन है, सीडी, तो सीडी के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ओडी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ओबी दिया है 15, ओबी दिया है 15, सीडी आपके पास दिया है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और ए बी की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो 15 और 20 किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये 3 और 4 बचेगा और आपको ओडी फाइंड आउट करना है। तो ये 6/4 जो होगा तो 4 1 जा 4 बचे 2.20, 4 5 जा 20 तो 1.5 होगा, ठीक है। और ये डिवाइड वाली चीज इंटू में आ गई तो 15 3 45 होता है, 15 3 जा 45 पॉइंट 1 के बाद तो ओडी की वैल्यू कितनी रहेगी, 4.5, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन इजी था। बस आपको ये दो ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है और सिमिलरिटी का कंसेप्ट आपको लगाना है। अब बात करेंगे 7 क्वेश्चन की। तो 7 क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। पॉइंट ई इज ऑन साइड बीसी, ये जो पॉइंट ई जो है इस साइड बीसी के ऊपर है, और लाइन जो डी है इंटरसेक्ट कर रही है रे AB को, इस रे AB को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, टी पॉइंट पे। ये जो डी जो लाइन है इस AB रे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट टी पे। तो हमको प्रूव करना है DE इंटू BE और CE, ये CE इंटू क्या, TE। तो आपको दिख रहा है कि ये ट्राइंगल का पोर्शन और इस ट्राइंगल के साइड्स आपके पास यहाँ पे दी हुई है, मतलब DE और B, देखो B इस ट्राइंगल की तो D इस ट्राइंगल की, C ये छोटे ट्राइंगल की तो T ये बड़े ट्राइंगल की, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए अगर आप B से स्टार्ट करते हो तो B का करस्पॉन्डिंग C, देखो आप लोग ऑब्जर्व करो B का करस्पॉन्डिंग C है और T का करस्पॉन्डिंग ये D है, देखो ये कोना और ये कोना, और E का करस्पॉन्डिंग तो ईच है। तो अगर आप BET लेते हो, BET तो BCE की तरफ जा रहा हो तो CCE की तरफ जाऊंगा तो CED होगा। तो BTE और CED ये दो ट्राइंगल को आप क्या प्रूफ कर लो, सिमिलर प्रूफ कर लो। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट का फंडा लगाएंगे, ये वर्टिकली अपोजिट, और ये दो लाइन पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है तो AD BC को पैरेलल होगी तो इस तरह AB CD को पैरेलल होगी, तो AB CD को पैरेलल होगी तो ये क्या किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का, तो ये अल्टरनेट एंगल बनेगा, ये वाला एंगल इसका अल्टरनेट ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर लो, ठीक है, एंगल एंगल टेस्ट से ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते। तो सॉल्यूशन में अभी प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो गिवन टू प्रूफ लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया है कि ABCD पैरेललोग्राम है और पॉइंट E ऑन साइड BC के ऊपर है, पॉइंट E साइड BC के ऊपर है और D इंटरसेक्ट कर रही है इस AB रे को कौन से पॉइंट पे, T पॉइंट पे, ये गिवन में लिख दिए। हमको प्रूफ करना है D इंटू BE C इंटू T, ठीक है। प्रूफ में आपको मैंने जब भी बताया कि BD ट्राइंगल पकड़ना है और CED ट्राइंगल आपको पकड़ना है, ठीक है। दो ट्राइंगल में आपको फोकस करना है। तो BET का वर्टिकली अपोजिट एंगल CED है, आपको दिख रहा है कि BET का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, CED है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से दोनों कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे। तो यहाँ कॉन्ग्रेंट का सिंबल, ठीक है। तो BET और CED वर्टिकली अपोजिट एंगल के होने की वजह से, और BTE का अल्टरनेट एंगल, BTE की बात करो
तो CDE होगा। आप यहां से भी देख के पता कर सकते हो कि BTE तो CDE होगा। तो अल्टरनेट एंगल क्यों? क्योंकि AT किसको पैरेलल है? CD को, और DT क्या चीज है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ठीक है, तो BTE का अल्टरनेट कौन है? CDE है। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएगा। मतलब BT और CD दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो आपको D फाइंड आउट करना है। B भी दिख रहा है आपको, तो BE की करस्पॉन्डिंग CE है, और आपको T भी चाहिए, तो TE की करस्पॉन्डिंग DE है। तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो DE किसके साथ में चला जाएगा? B। आपको D और इंटू B लाना है। देखो D इंटू B लाना है, तो DE इंटू क्या हो जाएगा? BE हो जाएगा, और C इंटू क्या हो जाएगा? T। तो ये CE इंटू क्या हो जाएगा? TE हो जाएगा। तो हेंस क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान था। आपको ये दो ट्राइंगल लेना था, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना था बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से, और करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगाना था। ठीक है, अब बात करेंगे 8 क्वेश्चन की। तो 8 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन द फिगर, एक फिगर है जिसमें सेगमेंट AC और सेगमेंट BD इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे। तो देखो सेगमेंट AC और सेगमेंट BD इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पे, और हमारे पास में एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है। AP की करस्पॉन्डिंग CP है, तो ये ट्राइंगल में AP है और इस ट्राइंगल में ये CP है। ठीक है, और BP की करस्पॉन्डिंग ये DP दी है। BP की करस्पॉन्डिंग क्या दी है? DP दी है। तो BP इस ट्राइंगल में, DP इस ट्राइंगल में। तो आपको प्रूफ करना है कि ABP ट्राइंगल और ये CDP ट्राइंगल, ABP, तो A का करस्पॉन्डिंग कौन है? C है, और B का करस्पॉन्डिंग कौन है? D है। तो CDP ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर, ये प्रूफ करना है। तो सिमिलर, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए एंगल एंगल टेस्ट है, लेकिन यहाँ एंगल एंगल टेस्ट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है, AP और BP, तो इनके बीच का एंगल, तो आप यहाँ पे साइड एंगल साइड टेस्ट, क्योंकि आपको AP और BP यहाँ पे दिया। देखो AP और BP, तो AP और BP और उसके बीच का एंगल। इधर भी देखो CP और DP, CP और ये DP और ये उसके बीच का एंगल P। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से ये APB और CPD, APB और ये CPD दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। यही तो हमको प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया कि AC, सेगमेंट AC और सेगमेंट BD इंटरसेक्ट करी कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे। और ये हमारे पास गिवन दिया है कि AP बाय CP और BP बाय DP, ये रेशियो आपको दिया है। तो हमको प्रूफ करना है कि दो ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, ABP और CPD, सॉरी ABP CDP, P लास्ट में। ठीक है, तो ABP और CDP क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ABP ट्राइंगल हमको प्रूफ क्या करना है? ABP ट्राइंगल, ABP और CDP ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ की तरफ फोकस करो कि आपको ये दो ट्राइंगल पकड़ लिए, ABP और CDP। ठीक है, ABP और ट्राइंगल में और CDP ट्राइंगल में ये रेशियो आपके पास ऑलरेडी दिया था गिवन में, बस आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड करना था। तो APB और CPD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, तो APB बराबर पकड़ना है आपको, APB CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से, साइड एंगल साइड टेस्ट से मतलब दो साइड है उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दो ट्राइंगल कैसे सिमिलर है? ABP और CDP। तो हेंस क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो ये बहुत आसान था, बहुत छोटा सा था। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। इस प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इन द फिगर ट्राइंगल ABC आपको दिख रहा है और D पॉइंट साइड BC के ऊपर है, वो भी इस तरह से है कि BAC जो एंगल है ये ADC एंगल के बराबर है। मतलब A एंगल D के बराबर है। ये जो पूरा A एंगल जो है ना, ये D एंगल के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है CA का स्क्वायर, ये CA का स्क्वायर CB इंटू CD। मतलब आपको BAC ट्राइंगल पकड़ना है, या आप बोल सकते हो अगर आप ABC पकड़ना है तो ABC पकड़ सकते हो, मतलब पूरा ट्राइंगल। तो ABC पकड़ोगे तो A का करस्पॉन्डिंग कौन है? D है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा आपका? DAC ट्राइंगल होगा। एक बार ABC, तो ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला पोर्शन,
तो डी इस पूरे ए के करस्पॉन्ड, और डीएसी में एबीसी में सी है तो डीएसी में भी सी लास्ट में होगा। तो बी का करस्पॉन्ड कौन रहेगा, ये डी ए, मतलब ये एंगल छोटा वाला ये जो दिख रहा है बी ए बी सी का करस्पॉन्ड डी ए सी होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंगल टेस्ट लगाकर आपको ये दो ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ये वाला नहीं, ये बड़ा ट्रायंगल एबीसी और ये डीएसी, ये दो ट्रायंगल को आपको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए एंगल टेस्ट लगाओगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में सी एंगल क्या है, कॉमन है। बीएसी में भी सी है और डीएसी में भी क्या है, सी है। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे करना है करके। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखोगे, तो गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी में पॉइंट डी ए बीसी के ऊपर, वो भी इस तरह से कि बीएसी और एडीसी एंगल, बीएसी और एडीसी एंगल दोनों इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है सी ए का स्क्वायर इंटू सीबी इंटू सी डी, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सीबी इंटू सी डी, हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ की तरफ फोकस करो। आपने अगर एबीसी ट्रायंगल पकड़ लिए तो ए बी सी, तो ए का करस्पॉन्डिंग इस छोटे वाले ट्रायंगल में डी है, तो डी ए सी आपको पकड़ना है। ठीक है, तो डी ए सी, तो इसमें आपको गिवन में दिया है कि बड़े वाले ट्रायंगल में बीएससी और छोटे वाले ट्रायंगल में एडीसी दोनों इक्वल है। ये गिवन में आपको दिया है, देखो गिवन में ही दिया है। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में एंगल सी कैसा कॉमन है, एबीसी में भी एंगल सी है और डीएसी में भी एंगल सी है, तो दोनों कॉमन एंगल है। तो बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएसी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। फिर आपको सीए लाना है, तो सीए का करस्पॉन्डिंग इधर कौन है, सीडी है, दिख रहा है। और दोबारा सीए लाना है, तो सीए लाने के लिए सीए का करस्पॉन्डिंग सीबी है, तो सीबी अपन में सीए होगा। तो सीए इंटू सीए, सीए का स्क्वायर, सीडी इंटू सीबी, ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब सीबी इंटू सीडी, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बहुत आसान था। आपको एक बड़ा ट्रायंगल लेना है और एक बार छोटा ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अभी मैं कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आया कि नहीं आया, ये प्रैक्टिस सेट 1.3 समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आ जाएगा। आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक्स वाई जेड और एलिमेंट सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से है। ये पहले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, सेम ये दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो फिगर दिख रही है आपको, इस फिगर में अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन सिमिलर है क्या नहीं प्रूफ करना है। दो ट्रायंगल सिमिलर है क्या प्रूफ करना है, बताना है सिमिलर है कि नहीं है, अगर है तो कौन से टेस्ट से वो भी बताना है। ये थर्ड क्वेश्चन एक्टिविटी टाइप का है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। एपीबी ट्रायंगल पकड़ना है, एपीबी ट्रायंगल पकड़ना है और EQC ट्रायंगल पकड़ना है। तो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छे से। उसके बाद में ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 में देखे थे, ये भी आपको खुद से क्या करना है, ट्राई करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।